हजरत दाता गंजबख्श अली हशवेरी के उर्स की रौनकें अपने उरूज पर। मुल्क भर से अकीदतमंदों और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। फातिहा ख्वानी, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। जगह जगह लंगर और दूध की सपीलों का इंतजाम। अकीदतमंदों की जानिब से चादरों के चढ़ावे। दाता गंजबख्श के उर्स मुबारक की तकरीबात का दूसरा रोज समा हॉल में महफिल समा का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने महफिल समा का इफ्तिताह किया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन समेत ज़ायरीन की कसीर तादाद शरीक। सना खान बारगाह रिसालत में गुलहा अकीदत पेश करते रहे। दाता गंजबख्श के उर्स के दूसरे रोज भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दरबार जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स नस्ब। ज़ायरीन को सख्त चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त। 6 SP समेत 4800 पुलिस एहलकार तैनात। ख्वातीन ज़ायरीन की चेकिंग के लिए लेडीज पुलिस एहलकार भी मामूर। ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। 5 DSPs, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 900 वार्डन्स ड्यूटी पर। रॉन्ग पार्किंग के लिए 15 फोकलिफ्टर्स और 4 ब्रेक डाउन भी तैनात। ज़ायरीन के पार्किंग के लिए 7 पार्किंग स्टैंड्स भी मुख्तस। हजरत इमाम हुसैन के चेहलुम की तैयारियां आखिरी मराहिल में। लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के इंतजामात। इस्लामपुरा तक खैमा सादात पांडो स्ट्रीट जुलूस ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल। 2 सर्कल अफसरान की निगरानी। 212 ट्रैफिक वार्डन तैनात होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास कुछ देर के बाद पंजाब गवर्नर हाउस में होगा। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इजलास में ज़ेरे ख़ौर आएंगे। पहला फैसला ये किया कि GT रोड से एंट्री जो है इसको मस्जिद डिक्लेयर किया जाएगा और मस्जिद का हिस्सा होगा। तो आपने देखा कि हम सबको अब वहाँ से ही, क्योंकि ये मस्जिद का हिस्सा डिक्लेयर हो चुका है। दूसरा, आपका जो समा हॉल होता, मुझे याद है कि सामने वो हमने एक्वायर किया, वो भी एक लंबी दास्तान है। ये जो एक मेला राम बिल्डिंग होती थी और फिर इस्लामिया स्कूल होता था और उसमें महफिल समा होती थी। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों का अंजाम भयानक होगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वालों को अल्लाह ताला के अज़ाब का सामना करना पड़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान मुआशी तौर पर बेहतरी की जानिब गामज़न था। नंद भावज में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। आपके जिले तबाही, जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती है कि अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई निकाह के फौरन बाद ही जारी हुई। PTI लाहौर की क़यादत इख्तिलाफात का शिकार। PTI ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर जलसा भी मुलतवी कर दिया। सराय के मुताबिक लाहौर की क़यादत मौजूद न होने के बायस जलसे की तैयारियां न हो सकी। तहरीक इंसाफ ने 27 अगस्त को जलसा करने का ऐलान किया था। इस निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए जो अंग्रेज ने बनाया था, आज भी पाकिस्तान में वही चल रहा है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को कोई सहूलत देना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर गामजन करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता ये है कि ये जो पूरा जबर का निज़ाम है और चंद ख़ानदानों की इजारादारी है, उसको तोड़ा जाए और लोगों को रिलीफ फराम किया जाए। माहिदे पर अमल ना हुआ तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि हुकूमत और सियासत में चंद ख़ानदानों की इजारादारी को तोड़ना होगा। इस जुर्म में सारी जमातें शरीक हैं, इसलिए कोई इस पर बात नहीं करता। आइन की बालादस्ती और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुल्की इस्तेहकाम आएगा। अमीर जमात इस्लामी नायब लियाकत बलोच का कहना है कि जमात इस्लामी जमहूरी और अवामी पुरअमन मुज़ाहमत और जदोजहद करती है। कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकारों की शहादतें कौमी अलमिया हैं। जमात इस्लामी 28 अगस्त को हड़ताल कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। अमीर जुनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच की ताजिरों से अहम मुलाकातें। ताजिरों ने हड़ताल की हिमायत की। अहमद सलमान बलोच का कहना है कि मुल्क गिर हड़ताल महंगी बिजली और भारी टैक्सों के खिलाफ होगी। जमात इस्लामी वस्ती पंजाब की आमीर का इंतखाब सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगा। वस्ती पंजाब की आमीर के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में आ गए।
ज़राए के मुताबिक इंतखाबात में मौजूदा अमीर वस्ती पंजाब बिलाल कुदरत भट्ट और नसरुल्लाह गोराया हिस्सा लेंगे। ईरान से आने वाली बस को लसबेला के करीब हादसा, 12 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब का हादसे पर गहरे रंज और दुख का इजहार। मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाले से बताया जा रहा है। IG पंजाब की बाजियाब कराए गए कांस्टेबल अहमद नवाज की अहल खाना से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कांस्टेबल अहमद नवाज के अहल खाना को गले लगाया और हौसला अफजाई की। कहा कि कच्चे के इलाके से तमाम शरपसंद जराइम पेशा अनासिर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस का इनकलाबी सफर जारी। कच्चा हमले में शदीद जख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल। जख्मी एहलकार बिलाल को जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला ने गुज़श्ता रोज जख्मी एहलकार को लाहौर मुंतकिल करने की हिदायत की थी। पंजाब के हर जिला में PHA कायम करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इंतजामी उमूर का जायजा इजलास। सड़कों के अतराफ और दरमियान में ग्रीन बेल्ट्स बनाने और मुसलसल देखभाल की हिदायत। इंतजामिया को शहरों की ब्यूटिफिकेशन पर मज़ीद तवज्जो देने का हुक्म। नाकिस और गैर मियारी शीर फरोश फूड अथॉरिटी के निशाने पर। मार्च से अब तक 2 लाख से ज्यादा डेयरी शॉप्स, यूनिट्स और गाड़ियों की चेकिंग। 103 मिल्क शॉप्स और डेयरी यूनिट्स को बंद कर दिया गया। 14 करोड़ 48 लाख 94 हजार रुपए जुर्माना भी किया। जिनसी मरीज कानून की पकड़ में आ गया। कैंट डिवीजन पुलिस ने 4 साल बच्ची से ज्यादती करने वाले दरिंदा सिफ्त मुलजिम को पकड़ लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम ने बच्ची को बांधकर ज्यादती का निशाना बनाया। हालत खराब होने पर मौके से फरार हो गया। घरेलू मुलाजिम बनकर मालिकान को लूटने वाला नौसरबाज जोड़ा गिरफ्तार। चौकी में अस्पताल पुलिस की कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फैमिली को एतमाद में लेते, नशावर खाना खिलाकर वारदात के बाद फरार हो जाते। मुलजिम सरवर और परवीन 3 साल से बरकी पुलिस को मतलूब थे। मुसलसल गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ घेरा तंग। जनरल अस्पताल इंतजामिया ने 10 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। मुलाजमीन में वार्ड सर्वेंट, क्लीनर, स्वीपर और वार्ड अटेंडेंट शामिल है। डॉक्टर फरियाद हुसैन का कहना है कि नाहिल मुलाजमीन के लिए जनरल अस्पताल में कोई जगह नहीं है। शहर में मौसम के बदलते तेवर। सूरज की तेज किरणों से गर्मी की शिद्दत में फिर इजाफा। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 60% रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 1 सितंबर से पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 5 से 6 रुपए कमी हो सकती है। तेल की कीमतों में कमी की बुनियादी वजह आलमी मार्केट में कीमतें कम होना है। एप्सप के ज़ेरे एहतमाम एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो 2024 का इनेकाद। चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद और चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की शिरकत। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात और सीनियर रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल भी शरीक। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी तकरीब में शरीक। पाकिस्तान एक्सपो में कीनिया, तुर्की, इटली और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के हाई कमिश्नर्स और वफूद की भी शिरकत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स, वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स भी शरीक हुए। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने मेहमानों में शील्ड तकसीम की। Documentary says that the objective of today's expo is not only to promote entrepreneurship culture in Pakistan, but also to ignite the passion of entrepreneurship among our youth. Because the youth of Pakistan is innovative and creative, and they have the potential to change the fate of the country.
एक्सपो सी पाकिस्तान तुलबा के लिए तालीमी सलाहियतों को मनवाने का प्लेटफॉर्म है। एक्सपो में पेश किए जाने वाले आइडियाज गेम चेंजर हो सकते हैं। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का खिताब, कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बड़े इवेंट का मकसद नौकरियां तलाश करना नहीं, नौकरियां पैदा करना है।